गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब पे। और आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि आप जानते ही हो कि बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है हिंदुओं का। तो आज आप लोगों को मैं भी एक नई डेस्टिनेशन पे लेके जा रही हूँ जहाँ मैं पहले भी जा चुकी हूँ। तो अभी रात के बज रहे हैं 3:30, यानी कि हो चुके हैं सुबह के 3:30 और हम लोग हो चुके हैं एकदम रेडी। गर्ल्स गैंग हो चुकी है रेडी जाने के लिए मंदिर। आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हम लोग वहाँ पे कैसे पहुँचते हैं और आप कैसे इजी तरीके से वहाँ पे पहुँच सकते हो और कैसे दर्शन होते हैं वहाँ पे। आपको सब कुछ आपके ब्लॉग में देखने को पूरा मिलेगा। ना कितना अंधेरा है यार, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ अपनी बहन का, वो लोग भी आते ही होंगे अभी। तो रात के बज रहे हैं अभी 3:30 और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और कौन से मंदिर जा रहे हैं वो आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा। और हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं हमारे लोकल्स का, क्योंकि यहाँ पे सुबह के टाइमिंग आपका भोर में जो सबसे पहली लोकल चलने वाली थी हमको वही पकड़ना था, तभी हम वहाँ जल्दी पहुँच सकते थे। और अभी हमारे वेट चल रहा है। उसके बाद ये देखो हमारी लोकल आ चुकी है, हमको इसमें बैठना है और हम लोगों ने अभी ले लिया है अपना लोकल। और अब हमको लगेगा कम से कम 50 मिनट पहुंचने में। और उसके बाद ये देखो यहाँ की जर्नी ऐसी रहती है जो बहुत फेमस है मुंबई का लोकल। और पहुंच चुके हैं अभी हम लोग चरनी रोड पे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूर पे था। तो अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये हम पहुँच चुके हैं चरनी रोड। यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी टैक्सी की क्योंकि हम लोगों को जल्दी पहुँचना था। और ये देखो टैक्सी लेने के बाद अब हम लोग वहाँ पे फटाफट मंदिर की तरफ हम लोग को पहुँचना है, ताकि हम लोगों को भीड़ ज़्यादा ना मिले। लेकिन जो टैक्सी वाले भैया थे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि लाइन ऑलरेडी लग चुकी है वहाँ पे। तो ये देखो हम लोग लाइन में ही लगने के लिए जा रहे हैं और लाइन काफ़ी दूर से लगी हुई थी। और ये देखो लाइन में लग चुके हैं और हो रहे हैं ये लगभग 4:45 हो रहे थे। और ये देखो यहाँ से आपको सी लिंक का व्यू भी दिखाती हूँ। ये जो पूरी लाइटें जल रही हैं ना, व्यूज़, वो पूरा सी लिंक है मुंबई का, जो कि बहुत ही फेमस है और लोग आते हैं यहाँ पे घूमने, मरीन ड्राइव वगैरह। तो ये मुंबई की जान बोला जाता है। बहुत ही प्यारा लग रहा था उस समय रात को। और हम लोग लाइन में अब आगे की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि अब यहाँ से भी अंदर की तरफ कई तो बैरिकेड बने हुए थे। कोई एक सिंगल लाइन नहीं थी, एक में 4 लाइन थी और 4 की 8 लाइनें थी लगभग। तो ये देखो अब हम लोग अंदर की तरफ का आपको दिखा रही हूँ व्यू। और इसमें भी कई बांस और बल्लियों से बनाया हुआ था रास्ता यार, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी इसमें। और ये देखो औरतों की लाइन, हो रहा था कि औरतों की लाइन अलग कर दी जाए और आदमियों की अलग, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता है ना, जहाँ गर्दी रहती कोई ना कोई घुस जाता। और ये देखो बाबुलनाथ मंदिर के अंदर का प्रांगण है ये। अंदर की तरफ हम लोग जाते हुए महाशिवरात्रि का पूरा डेकोरेशन हुआ था, पूरा अच्छे से सजा हुआ था। और बाबुलनाथ मंदिर जो है कि मुंबई में एक बहुत ही फेमस शिव टेम्पल है, जागता हुआ शिव मंदिर बोलते हैं इसको। और इसकी स्टोरी तो आप लोगों को मैंने अपने एक ब्लॉग में, जो बाबुलनाथ ब्लॉग है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी वीडियो के लास्ट में, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो कि क्या स्टोरी है बाबुलनाथ की। मैंने वीडियोस में शेयर किया हुआ है। और ये देखो अंदर की तरफ का, मतलब इतनी गर्दी थी कि आप कोई उसमें बीच में घुस नहीं सकता था। ये अंदर का नज़ारा है और पूरा एकदम अच्छा खासा। बाबुलनाथ महादेव जिनके आप लोग लाइव दर्शन कर रहे हो, हम लोगों को भी दर्शन हुए थे और बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुए थे। और हम लोग बहुत टाइम से जाते हैं दर्शन करने, पर इतने अच्छे दर्शन आज तक कभी नहीं हुए थे जितने इस बार हुए हैं। और आप लोग भी इनके दर्शन करके आपकी जो भी विशेष है आप मांग सकते हो और भगवान करे आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए। तो ये महाशिवरात्रि का दुर्लभ दर्शन है जो कि हमेशा मिलता नहीं है। और वहाँ पे जो आप जानती ही हो ना कि मदार की जो माला होती है वो सबसे फेवरेट होती है शिव जी की और उनको चढ़ती है। और यहाँ पे हम लोगों को दर्शन होने के बाद अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं। और ये ऊपर से आप दर्शन कर लो, क्योंकि बोलते हैं ना त्रिशूल का भी दर्शन करके जो भी विशेष मांगो ज़रूर मिलती हैं। तो हम लोगों को दर्शन तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से हो गए थे। और ये बाहर की तरफ निकलते हुए हम लोग, और बाहर की तरफ भी बहुत ज़्यादा, कितने लोग तो अपनी मन्नत मांगे रहते हैं और अपनी विशेष वो करते हैं, पूरी करते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे की तरफ आते हुए, और नीचे से आप यहाँ का व्यू दे सकते हो ना, सारे ही मंदिर बहुत अच्छे से सजे हुए थे। और यहाँ पे भी देखो कितने लोगों ने मन्नत मांगे दिए जलाए हुए थे। और उसके बाद आप चाहो तो अपने हिसाब से आपको जितना भी दान में राशि करना हो वहाँ पे कर सकते हो। तो सब लोग अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग ही करते हैं।
और ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लाइट और दिए वगैरह जलाए हुए थे। और यहाँ पे देखो नीचे का मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे ही आपको शंख वगैरह देखने को मिलेगा। और हम लोग ये सीढ़ियों से उतरते हुए हम लोगों को दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं। और ये पूरा बाबुलनाथ कॉरिडोर है, और पूरा कॉरिडोर को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट और सजाया हुआ था। और यहाँ पे आपको हर चीज़ आराम से अंदर ही मंदिर के अंदर मिल जाएगी। और ये देखो यहाँ पे सारे देवी देवताओं के आप दर्शन कर लो। और यहाँ पे पीपल का भी पेड़ है जहाँ पे सारे देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया हुआ है। दर्शन करके परिक्रमा करके आप जो भी मांगोगे वो मिलता है यहाँ पे। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर लो। हम लोगों ने तो अच्छे से कर लिए थे, और उसके बाद हमको दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गए थे। और हम लोग यहाँ से अब निकलते हुए, क्योंकि अब हम लोगों को जल्दी जल्दी घर भी जाना है ताकि घर की चीज़ें भी आराम से हो सके, क्योंकि यहाँ जाते वक्त भी थोड़ा ट्रैफिक मिलता है। तो बाबूलाल जी के दर्शन हो चुके हैं हम लोगों को, और अब हम लोग यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हुए, और अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी जो आप खरीद सकते हो। और ये देखो सारे ही छोटे छोटे जितने भी अंदर के मंदिर थे वो बहुत ही अच्छे से सुंदर से सजे हुए थे। और यहाँ पे व्यवस्था करके और पूरा करके यहाँ से गेट से, अब मेन गेट से बाहर निकलते हुए, और इतनी खुशी हो रही थी ना यार कि महाशिवरात्रि के दिन हमको दर्शन हुए। अभी देखो यहाँ पे सुबह भी अच्छे से नहीं हुई है, मुंबई में थोड़ा लेट ही होता है। तो ये देखो हमको दर्शन हो चुके हैं, और हम लोग यहाँ से बाहर निकले और कितने खुश हैं कि फाइनली हम लोग को थोड़े ही देर में दर्शन हो चुका है। और ये बाहर की तरफ आप देखोगे ना तो द्वारिकाधीश जी का भी मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे थे, और यहाँ पे भी भीड़ अच्छी खासी थी। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि अब यहाँ से अब हम लोगों को जाना है घर, टैक्सी लेनी है। और हमारे पास क्योंकि टाइम काफ़ी अच्छा खासा बच गया था, तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ से गिरगांव चौपाटी। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो बाहर की तरफ का भी नज़ारा ये देखो, पूरी भीड़, मतलब 6 बजे आपको देखो ये लाइन कितनी दूर से लग गई है। हम लोग तो फिर भी आधे दूर से लगाए हुए थे, और ये अब इसके बाद का नज़ारा देख के ही डर लग रहा था। और ये है गिरगांव चौपाटी, बहुत ही फेमस मुंबई का, और इतना ही सुंदर इसका नज़ारा। मैं पहले तो आई हूँ पर मैं इतनी मॉर्निंग में कभी नहीं आई हूँ, और इतना सुंदर लग रहा था ना, बर्ड्स वगैरह सब उड़ रहे थे, तो बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देखो यहाँ पे सन जो है कि राइज हो रहा है, और सुंदर नज़ारा, बहुत आँखों को सुकून देने वाला मनमोहक नज़ारा, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे हम लोगों ने भी कुछ अच्छी अपनी पिक्स वगैरह ली, और बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग कभी भी बाबुलनाथ जाओ ना तो यहाँ पे इस चौपाटी पे ज़रूर जाना, टाइम स्पेंड करना। और यहाँ पे आपको खाने पीने की भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम लोगों को तो बहुत सुबह चले गए थे तो इतना टाइम नहीं था। और यहाँ से आप लोगों को मैं सनराइज़ भी दिखा दे रही हूँ, ये देखो बिल्डिंग के बीच में से निकलता हुआ, हर जगह तो बादलों के बीच में से, यहाँ से बिल्डिंग के बीच में से भी सूर्य निकलता है, और कि बहुत ही सुंदर नज़ारा। और जब ये बर्ड्स उड़ रही थी ना तो और भी खूबसूरत लग रहा था। हम लोगों का तो पूरा ट्रिप ऐसे ही हुआ।